गाइस, कैसे हैं आप। यूनिवर्सल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं यूट्यूब पे लाइव आपको इतिहास का एक टॉपिक जो चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश से आज हमारा मैटर जो होगा, इसमें से हम आपको करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चौहान वंश की, तो बहुत से ऐसे राजा आए थे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट राजा की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका बार बार वर्णन मिलता है। उससे पहले भी कई राजा आए थे, जैसे मान लीजिए चौहान वंश की बात करते हैं तो संस्थापक की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, संस्थापक, ठीक है। देखिए, संस्थापक इनके कौन थे, वासुदेव थे। आप नोट कर लेंगे, पेन कापी लेके आप नोट कर लेंगे, वासुदेव जी थे। पहले क्या राजधानी इन्होंने बनवाया था। राजधानी किसको बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करेंगे तो किसी भी राजवंश को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं, तो ये वासुदेव जी थे जो राजधानी अहिछत्र बनाए थे। इसके बाद कई ऐसे राजा, जैसे मान लीजिए अजय राजपाल आए थे, ठीक है, अजय राज सेकंड। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था कि अजमेर की स्थापना की थी, ठीक है, अजमेर की स्थापना। अब देखिए, अजमेर की स्थापना करने के बाद अजमेर को क्या बनाए थे, राजधानी भी बनाए थे, राजधानी, ठीक है। अजमेर की स्थापना भी किए थे और राजधानी भी बनाए थे। उसके बाद ऐसे कई राजा, जैसे मान लीजिए एक आते हैं आपके सोमदेव, ठीक है, सोमदेव विग्रहराज। अब इस सोमदेव विग्रहराज कौन है भाई, फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ है। इन्होंने क्या कार्य किया है, इसको इंपॉर्टेंट देखेंगे। इन्होंने संस्कृत विद्यालय बनाया था, संस्कृत विद्यालय, देखिए संस्कृत विद्यालय बनवाया था। और इसी संस्कृत विद्यालय के दीवारों पे क्या किया गया था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय जो था, इनकी दीवारों पर हरिकेल एक नाटक है, उसको लिखा गया था, ठीक है, हरिकेल नाटक, ठीक है। दीवारों पे, किस दीवारों पे, जो विद्यालय था, ठीक है, उसी विद्यालय पे हरिकेल नाटक लिखा गया था। उसके बाद इस विद्यालय को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, ठीक है, बनवाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी आया था, फिर उसके बाद उसी के मोहम्मद गौरी के साथ जो इम्पोर्टेंट था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो ऐसे वो लोग आए थे और वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अगर हम बात करें तो चौहान वंश का सबसे लास्ट अंतिम शासक जो था पृथ्वीराज थर्ड था, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज थर्ड से क्वेश्चन बहुत से बन के आते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज थर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनके जन्म की बात, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है। इनकी जन्म की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था, अजमेर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, अजमेर में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सोमेश्वर था, सोमेश्वर, ठीक है, इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूर देवी था, कर्पूर देवी था। अगर पत्नी की बात करते हैं, देखिए पत्नी की बात करेंगे तो 13 का वर्णन मिलता है, पूरे हिस्ट्री में 13 का वर्णन मिलता है, लेकिन हमें सिर्फ एक पत्नी के बारे में जानना है जिसका नाम क्या था, संयोगिता, ठीक है, संयोगिता। अब देखिए, यह संयोगिता की बात अगर हम करते हैं तो इसी संयोगिता से पृथ्वीराज, और यह संयोगिता पुत्री किसकी थी, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, मैंने पिछली बार बताया भी था, यह पुत्री थी जयचंद्र की, ठीक है, जयचंद्र की। देखिए जयचंद्र की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़े से मैं एक मिनट आपको कहानी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यह जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी जो पृथ्वीराज से अंदर अंदर ही प्यार करने लगी थी, लेकिन ये बात पृथ्वीराज थर्ड को पता नहीं था, ठीक है।
एक दिन जब ये बात जयचंद्र को पता चलता कि हमारी पुत्री क्या करी, पृथ्वीराज थर्ड से प्यार करती है, तो उसके बाद इसने क्या किया कि इसने स्वयंवर करवाया, लेकिन वो स्वयंवर इससे न करवा के दूसरों के साथ, क्योंकि इसको पहले किसी न किसी कारण से दुश्मनी थी दोनों के बीच, पृथ्वीराज से और जयचंद्र के बीच में दुश्मनी थी। अब उन्होंने क्या किया, जिस दिन स्वयंवर रखा गया, बहुत से राजा ऐसे आए कि हमसे शादी हो जाएगी, हमसे शादी हो जाएगी, बहुत से ऐसे राजा आए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पृथ्वीराज थर्ड फिल्मी स्टाइल में गए थे वहाँ पे, और जाने के बाद स्वयंवर से उसको उठाकर लेकर आए थे, जिसका नाम संयुक्ता, उससे शादी किए थे पृथ्वीराज थर्ड। तब से उसकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए पृथ्वीराज थर्ड की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज थर्ड की बात करते हैं तो इसी के राज में एक चंद्रबरदाई आप सुने होंगे, ठीक है, कवि थे चंद्रबरदाई, ठीक है। ये क्या है, इनके राज कवि हैं भाई, राज दरबारी कवि, ठीक है। अब देखिए राज दरबारी कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में वर्णन का अगर आपको एक बुक मिल जाएगी तो आप पढ़ लेंगे तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो इनके। अब देखिए हम आपको बताएंगे पृथ्वीराज चौहान की बात। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड से बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। क्वेश्चन अगर पूछता है चौहान वंश से तो आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जब ये जयचंद्र और संयुक्ता को जब उठाकर पृथ्वीराज लेके जाते हैं तो दुश्मनी साधने के लिए कि मोहम्मद गोरी को ये बुलाता है, कौन बुलाता है, जयचंद्र। और आप सुने होंगे पहली लड़ाई जो हुई थी तराइन की, ठीक है, तराइन, ठीक है, जो तराइन का युद्ध हुआ था उस युद्ध की बात करते हैं तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था, गोरी, ठीक है, गोरी और पृथ्वीराज के बीच, ठीक है, गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, हार हो गई थी मोहम्मद गोरी की। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर युद्ध होता है तराइन का, और वो तराइन का जो युद्ध था वो युद्ध था दोनों के बीच, फिर होता है गोरी और कौन था, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये कब युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1192 में, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोनों का सन याद कर लेंगे। इसमें किसकी हार हुई थी, इसमें पृथ्वीराज की हार हो गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। पृथ्वीराज हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था, जब ये हार जीत हो गया था उसके बाद एक और युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपका गोरी और जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें कौन हार गया था, जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया। और मोहम्मद गोरी का ही एक ऐसा शासक मैंने सल्तनत काल पढ़ाया था पीछे, आगे भी पढ़ाऊंगा। मोहम्मद गोरी के साथ रहने वाला अगर कोई इंपॉर्टेंट था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब इसका राजवंश खत्म होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाके गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चंद्रबरदाई हो जाएगा, बनाया था सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है आपको, इसको भी आप नोट कर लेंगे। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण, जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, सबसे पहले मैं जान जाऊंगा। तो रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, पृथ्वीराज थर्ड ने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन के आते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद होगा कि आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे उम्मीद मुझे पूरी रहती है। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।